मणिपुर में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीरेन सिंह दोबारा मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। नोंगथोंबम बीरेन सिंह अयहाकना ईश्वर की मिंगदा वासकचरी मधुदी अयहाकना मणिपुर स्टेट की चीफ मिनिस्टर अमा ओइना। पंजाब से आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवार जाएंगे राज्यसभा। राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, IIT प्रोफेसर संदीप पाठक, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल और उद्योगपति संजीव अरोड़ा का नामांकन। उत्तराखंड में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। विधायकों की शपथ से पहले बंशीधर भगत को राज्यपाल ने दिलाई प्रोटेम स्पीकर की शपथ। मैं बंशीधर भगत जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट से उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा ने किया नामांकन। शत्रुघ्न के खिलाफ बीजेपी ने विधायक अग्निमित्रा पाल को उतारा है। यहां उपचुनाव 12 अप्रैल को होगा और मतों की गिनती 16 अप्रैल को की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल शिखर बैठक। यूक्रेन की मौजूदा हालात समेत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और मजबूत करने पर चर्चा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ऑस्ट्रेलिया से वापस लाए गए 29 पुरावशेषों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया निरीक्षण। ऑस्ट्रेलिया के पीएम को धन्यवाद दिया। ये पुरावशेष राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश से अवैध तरीकों से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र हैं। योगी सरकार के 25 मार्च को हो रहे शपथ ग्रहण का मेगा प्लान तैयार। कार्यक्रम के अतिथियों के आने जाने की व्यवस्था सांसद और विधायक देखेंगे। शपथ से 2 दिन पहले लखनऊ जाएंगे अमित शाह। दक्षिणी चीन में बड़ा विमान हादसा। बोइंग विमान 737 क्रैश हुआ। पहाड़ से टकराने के बाद विमान में लगी आग। विमान में 133 लोग सवार थे। प्लेन कुनमिंग से ग्वांगझू जा रहा था। बागियों की गुगली में फंसे इमरान खान और विपक्ष में आर पार की जंग। इमरान के खिलाफ पाकिस्तानी संसद में 25 मार्च को पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव। स्पीकर ने प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी दी। संकट में घिरे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। अपनी पार्टी के बागी सांसदों के खिलाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इमरान चाहते हैं कि बगावत करने वाले सांसदों की सदस्यता वोटिंग से पहले रद्द हो। इमरान खान 27 मार्च को इस्लामाबाद में बड़ी रैली के जरिए करेंगे शक्ति प्रदर्शन। इमरान ने लोगों से रैली में जुटने की अपील की। युद्ध के 26वें दिन भी नहीं रोक रही तबाही। कीव पर कब्जे की जंग जारी। रूस ने मारियोपोल को सरेंडर करने के लिए कहा। यूक्रेन के कीव शहर पर रूसी फौजों के लगातार हो रहे हमले। कीव में रूस ने बरसाए तबाही के गोले। शॉपिंग सेंटर पूरी तरह से हुआ बर्बाद। धमाके से गूंजा पूरा कीव शहर। कीव में पार्किंग में खड़ी कारों में भी आग लग गई। हमले में 4 लोगों की मौत। कीव के मेयर ने कहा राहत और बचाव का काम जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को पोलैंड जाएंगे। बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति से यूक्रेन के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। पोलैंड की सीमा रूस के सहयोगी देश बेलारूस से लगती है। खार्किव से भारत लाया गया नवीन शेखरप्पा का पार्थिव। कर्नाटक में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बाद पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को दान में दिया जाएगा। बोचहां उपचुनाव को लेकर बिहार एनडीए में बवाल। मुकेश सहनी के समर्थन में उतरी जेडीयू। उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी पर हमला। बोले बोचहां सीट सहनी की थी लेकिन बीजेपी ने बिना बताए खुद लड़ने का निर्णय लिया जो गलत है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अभिनेता आमिर खान का समर्थन। कहा कश्मीरी पंडितों का दर्द देश को जानना चाहिए। एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत हमारा दिल दुखता है इससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है।
कश्मीर फाइल्स पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, देश में पाप हुआ, झूठ बोला गया। कश्मीर फाइल्स सच को बेबाकी से रखने की कोशिश है। मौका मिला तो फिल्म जरूर देखूंगा। एक सच को बेबाकी से जज्बातों के साथ रखने का एक अच्छा पुरुषार्थ है, उसका अभिनंदन होना चाहिए। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर न्यूजीलैंड में विवाद। सेंसर बोर्ड फिल्म के प्रमाण पत्र की समीक्षा कर रहा है। पूर्व डिप्टी पीएम ने कहा, सेंसर करना आजादी पर हमला होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को झटका। मलिक की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 4 मार्च तक ऑर्थर रोड जेल में रहेंगे मलिक। ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ईडी के सामने हुए पेश। मोदी सरकार पर लगाया आरोप। बीजेपी बंगाल में हार को पचा नहीं पा रही, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत पर फैसला टला। कड़कड़डूमा कोर्ट अब 23 मार्च को सुनाएगी उमर की जमानत पर फैसला। भारत में 2000 के नीचे आए कोरोना के केस। एक दिन में 1500 के करीब नए मरीज मिले। 31 की मौत। कुल एक्टिव केस 25,000 के करीब। मुंबई शेयर बाजार में गिरावट। शेयर मार्केट 500 अंक गिरा। बीएसई सेंसेक्स 57,362 पर पहुंचा। गुजरात में भरूच के बम्बाखा इलाके में एक घर गिरने से 3 लोगों की मौत। मरने वालों में एक बच्चा और 2 लड़कियां शामिल। एक लड़की को बचाया गया। मकान गिरने के बाद आसपास के लोग दौड़े, लेकिन मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।